पार्टी के हम सांसद साथीगण, विधायकगण, अध्यक्ष जी सहित सभी जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जो SIR प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में जहाँ जहाँ नीचे से शिकायतें आई, उन शिकायतों के समाधान के लिए जिलाधिकारी से हम लोग मिले भी हैं, उनसे लिखित भी अपनी बात रखी है उनके सामने और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कोई भी अनियमितता होने नहीं देंगे। लेकिन उनका आश्वासन एक बात है, हम समाजवादी साथियों की और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी हमारे BLAs की कि हम लोग पूरी तरह से पैनी नज़र रखें जिससे कहीं भी बेईमानी न हो सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश के अंदर बीजेपी के पास अब सिर्फ बेईमानी के अलावा दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है सरकार बचाने का। और बेईमानी किस कदर करना चाहते हैं आप देखिए, जो SIR की सूची आई है, जो स्थानीय निकायों के चुनाव की सूची आई है, उस सूची अकेले मात्र में लगभग 4 करोड़ का अंतर आया है उत्तर प्रदेश के अंदर। हम अगर आजमगढ़ जनपद में बात करें तो आजमगढ़ जनपद में मैं समझता हूँ लगभग 5.5 लाख लगभग 7 लाख वोटरों पे अभी भी वेरिफिकेशन होना है, चेक करना है। आयोग या जिला प्रशासन कह रहा है कि वोटर नहीं है या नहीं, इनके लीगल वोटर नहीं है। लेकिन हम कार्यकर्ताओं से कहेंगे आपके माध्यम से, एक एक बूथ पर और बूथ के साथ साथ एक एक वोट को जिस भी कैटेगरी में डाला इन्होंने, चाहे नो मैपिंग के माध्यम से, चाहे डेथ के माध्यम से, चाहे इन्होंने परमानेंट शिफ्टिंग के माध्यम से, जितनी भी कैटेगरी बनाई हर कैटेगरी को वोट वाइज चेक करेंगे तो हमें उम्मीद है कि हम लोग कम से कम आजमगढ़ जनपद की वोटर लिस्ट को दुरुस्त करा ले जाएंगे। उसी सिलसिले में हम लोगों ने 12 सूत्री मुद्दे बनाए जिसको अभी हम आप लोगों को सर्कुलेट भी कर देंगे, जिसका एक ज्ञापन के तौर पे हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को सौंपा भी है। सर, सपा अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने कहा है कि ये SIR नहीं हो रहा, ये NRC हो रहा है। ये बिल्कुल सही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, क्योंकि जिस तरह की ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जिस तरह के प्रयास चल रहे हैं वो वही है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि ये बीजेपी के लोग जो आधार से इम्पोर्टेंट या ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता था, जिसमें आंखों की पुतली से लेके फिंगर प्रिंट से लेके सारी चीज़ें, जैसे बैंक से लेके आपके सारे डेटा इन्वॉल्व हैं, लेकिन वोटर लिस्ट बनाने में उस आधार को मानने में आनाकानी की, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ, उनके दखलंदाजी आदेश के बाद स्वीकार करना पड़ा आयोग को। आयोग की मंशा अच्छी नहीं है, इस बात में कोई शंका किसी को नहीं होनी चाहिए। आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन गया है। आप सोचिए, जब हम लोग मीडिया के माध्यम से संसद में या कहीं भी आयोग पे आरोप लगाते हैं तो बीजेपी के लोग सफाई देते हैं, और बीजेपी पे आरोप लगते हैं तो आयोग के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देते हैं, कमिश्नर साहब सफाई देते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो आप सोचिए क्या रिश्ता है, क्या है ये रिश्ता? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप अभी आज ही यहाँ के स्थानीय अखबार ने निकाला भी है, अमर उजाला में खबर भी आई है। मैं धन्यवाद देता हूँ अमर उजाला के जो भी पत्रकार साथी जिन्होंने रिसर्च किया है, और बाकी पत्रकार साथियों से कहूँगा कि गुलाबीपुरा का मामला, बाकी पत्रकार साथियों से कहूँगा लोकतंत्र बचाने के इस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे दीजिए, जनता के सामने सच्चाई को ला करके। नहीं तो अगर ये लोकतंत्र कमज़ोर हुआ या ख़त्म हुआ तो देश में जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे पत्रकार साथियों आप लोग भी कहीं ना कहीं दोषी ठहराए जाओगे। इसलिए प्रार्थना है आप सबसे कि लोकतंत्र बचाने की जो लड़ाई हम समाजवादी लड़ रहे हैं, विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं, उसमें सहयोग करिए और अपना कर्तव्य निभाइए जो संविधान ने चौथे स्तंभ के तौर पे आपको मान्यता दी है। और अगर लोकतंत्र खत्म होगा तो सबसे पहले आप ही लोग खत्म होंगे। और कई पड़ोसी देशों की मीडिया की हालत आपको पता है। हमारे प्रधानमंत्री जी दुनिया के बहुत दौरे करते हैं, पड़ोस की वो चीज़ें सीख के आते हैं कि कैसे तानाशाही लाई जाए इस देश के अंदर। लेकिन हम समाजवादी लोग और विपक्ष के लोग मिलके इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को जो बाबा साहब ने दिया है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों ने दिया है, इसको बचाने की हर स्तर की लड़ाई को लड़ेंगे, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देंगे। संजय जी, एक मसला आपने दिशा की बैठक में उठाया, 2 दिन का ही समय दिया था। हाँ दिया था, अभी मैंने नहीं ले पाया।
परसों ही मामला उठा। अब आप लोग उससे अपील करेंगे, आप लोग चेक करिएगा, नहीं होगा तो फिर अब 28 तारीख से सदन आ रहा है। अरे सर आज ही हम दे के आ रहे हैं पैसा। नहीं तो उस पर तो देना पड़ेगा, बीच वाला रास्ता हटाने की बात है। हाईवे पे चलेंगे वो तो देना पड़ेगा। वो जो बीच में जो फरिया वाला रास्ता है, लिंक रोड पर लिंक ये है सवाल ये था कि हाईवे के टोल की वसूली की आड़ में जो आसपास के संपर्क मार्गों पर बैरियर पड़ा हुआ है, लिंक रोडों पड़ा है जी। जो आपके मधुरी से लेके फरिया वाली जाती है। तो इस तरह के जो बैरियर पड़े हैं जिसमें बच्चों को दिक्कतें हो रही हैं, स्कूल बसें निकलने में दिक्कत हो रही, वो सवाल हमारा था और वो संसद में भी उठाया था, दिशा में भी उठाया था, और नहीं समाधान होगा तो फिर संसद में उठेगा।